और चलिए रुक करते हैं इस बीच आ रही इस बड़ी खबर का। दिल्ली से बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। आज होगा सेंट्रल विस्टा एवेन्यू लॉन्च। कार्यक्रम के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने जारी की है एडवाइजरी। कुछ खास सड़कों पर आने की नहीं दी जाएगी अनुमति। सामान्य यातायात को शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक नहीं होगी अनुमति। ट्रैफिक एडवाइजरी दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी कर दी गई है। तो कुछ रास्तों पर जो है आज आवाजाही बंद रह सकती है। आज होगा सेंट्रल विस्टा एवेन्यू लॉन्च और इसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। रास्ते कहां कितने टाइम तक खुले रहेंगे और कुछ खास सड़कों पर आने की नहीं दी जाएगी अनुमति। सामान्य यातायात को शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक आज नहीं होगी अनुमति। प्रियंका राय ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ी है। प्रियंका, जरा बताएं कि आज जो है किस प्रकार से रहने वाला है वाहनों का आवाजाही का कार्यक्रम और जो एडवाइजरी है वो क्या जारी की गई है? जी बिल्कुल कायनात, आपको बता दूं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंट्रल विस्टा लॉन का सेंट्रल विस्टा ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसका इनॉग्रेशन करेंगे। और आज शाम को, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस एरिया में मौजूद रहने वाले हैं, इसको देखते हुए लगातार जो ट्रैफिक नियम है उसको काफी कड़ा कर दिया गया है। एडवाइजरी जारी की गई है और बहुत सारे ऐसे रोड है जिनको इस्तेमाल करने के लिए भी मना किया गया है, चाहे वो अकबर रोड हो, चाहे शेरशाह रोड हो, चाहे फिरोजशाह रोड हो। ये तमाम ऐसे रोड है जिनको एडवाइजरी जारी करके यातायात के लिए ना इस्तेमाल करने के लिए चेतावनी भी दी गई है, क्योंकि इन रोड को सुरक्षा मद्देनजर देखते हुए बंद कर दिया गया है। करीबन शाम का समय होगा, करीबन 5 बजे के बाद से लेकर रात के 9 बजे तक इन रोड्स पर आवाजाही लगा दी जाएगी। लेकिन अगर सुबह की बात करें तो सुबह भी इस आसपास के एरिया में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी व्यवस्था देखने को मिल रही है, जहां एसपीजी के सिक्योरिटी गार्ड्स तो तैनात है ही है, साथ ही प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स को भी तैनात किया गया है ताकि इस एरिया में सुरक्षा व्यवस्था को तंदुरुस्त रखा जा सके। पूरी तरीके से चकाचौंध जो आज देखने को मिलेगी देर शाम, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और इस प्रोजेक्ट पर जहां देश दुनिया की नजर होगी उसको देखते हुए एक ओर से सिक्योरिटी भी काफी ज्यादा टाइट कर दी गई है। तो वहीं दूसरी ओर दोपहर के 3 बजे के बाद दिल्ली हाईकोर्ट और पटियाला हाईकोर्ट जो कि इस एरिया में पड़ता है उसको भी बंद कर दिया जाएगा। 2 बजे के बाद बहुत सारी ऐसी दुकानें होंगी, बाजारें होंगी जिनको बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से ये एरिया काफी ज्यादा टूरिस्ट फ्रेंडली भी माना जाता है, तो बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है तो सिक्योरिटी कंसर्न से इन रास्तों का इस्तेमाल भी वर्जित कर दिया जाता है और बहुत सारी ऐसी चीजें भी होती है जिनको बंद कर दिया जाता है। कायनात। बिल्कुल प्रियंका, जैसे आपने बताया कि 2 बजे से ही कई दुकानें जो है वो भी बंद होना शुरू हो जाएंगी। कई रास्ते जो है वो शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक के लिए बंद कर दिए जाएंगे। तो इसके लिए जो है तैयारियां किस प्रकार से की गई हैं पुलिस की ओर से? क्या कोई रूट डाइवर्जन जो है वो भी किया गया है? जी बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे रूट्स हैं जिनको साफ तौर पर बंद कर दिया गया है, यातायात के लिए लोग इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि दिन अभी जो चल रहा है ये वीकडेज है और वीकडेज में जो आसपास के तमाम सरकारी ऑफिसेस हैं वो खुले होते हैं, तो यानी ये वो समय होता है शाम के 5 बजे के बाद का जब लोग अपने घर को लौटते हैं, यानी भीड़ भाड़ ज्यादा देखने को मिलती है। उस दौरान बहुत सारे ऐसे रूट्स हैं जिनको बंद कर दिया जा रहा है, जिसके बाद ऐसा देखने को मिलेगा कि ट्रैफिक जाम की जो दिक्कत है वो बहुत ज्यादा आने वाली है। और जिसको देखते हुए ये भी साफ तौर पर हिदायत दे दी गई है कि इन रूट्स का इस्तेमाल ना करें, रूट्स को डाइवर्ट किया गया है। लोगों को अब दूसरे रास्ते के जरिए अपने घरों तक वापस जाना पड़ेगा। तो वहीं साथ ही साथ ये भी साफ कर दिया गया है, क्योंकि आज इतना बड़ा कार्यक्रम है तो उसके मद्देनजर आसपास के एरिया में और वो पूरे सेंट्रल विस्टा एरिया में करीबन 300 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं, जिसके मद्देनजर निगरानी की जाएगी। ऐसा सूत्रों की माने तो बताया जा रहा है कि ड्रोन के इस्तेमाल कर भी निगरानी की जाएगी। तो वहीं साथ ही साथ जिस तरीके से टूरिस्ट इस एरिया में आते हैं उनके आने पर भी रोक लगाई गई है। कायनात, आज जो ये प्रोजेक्ट है ये काफी बड़ा है, करीबन
20 महीने पहले यानी कि सन 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रोजेक्ट की नींव रखी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट भी माना जाता है। इसका नाम ही है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, यानी कि जो एरिया है, जो सेंट्रल विस्टा एरिया, यानी जिसके अंदर खुद प्रधानमंत्री कार्यालय पड़ता है, खुद प्रधानमंत्री का आवास पड़ता है। तो अपने आप में ये काफी भव्य प्रोजेक्ट होगा। करीबन 20,000 करोड़ की लागत से इस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है और करीबन 20 महीने भी लगे हैं इस प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से तैयार करने में। सितंबर का पहला सप्ताह होगा, यानी कि 7 से 8 तारीख, यानी कि जो आज है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि इस प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट कर दिया जाएगा और आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। कायनात जिस तरीके से इस भव्य प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है वो अपने आप में काफी आधुनिक है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है। अर्थक्वेक प्रोन बनाया जा रहा है इस पूरे प्रोजेक्ट को। वहीं साथ ही साथ जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते थे कि भारत को जो प्रोजेक्ट, भारत का जो पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करता है उसको कितना भव्य बनाया जा सके, तो वो तमाम जो चीजें हैं उनको दिमाग में रखा जा रहा है। तो वहीं आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक भव्य स्टैचू भी बनाया गया है जिसका अनावरण किया जाएगा। तो वहीं कल एनडीएमसी की एक अहम बैठक हुई थी जिस बैठक में राजपथ का नाम बदल दिया गया। राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिया गया है और मानसिंह रोड पर कुछ बोर्ड भी है, नेम प्लेट्स भी हैं जिनको बदल दिया गया है और अब नाम राजपथ नहीं दिखकर कर्तव्य पथ दिखने लगा है। बिल्कुल प्रियंका, जैसे आपने भी बताया कि शाम के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो भी इनॉग्रेट करेंगे। प्रियंका, जैसे आपने भी बताया कि कई चीजें जो हैं बदली गई हैं या बदली भी जा रही हैं और जैसे राजपथ अब कर्तव्य पथ हो गया है, तो आज के बाद जो है कितना कुछ यहाँ पर बदला सा नजर आएगा। और जो सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा आज वहां पर स्थापित की जानी है, जिसका आज लोकार्पण होना है, उसके बारे में बताएं कि कितनी खास वो रहेगी और क्या स्पेशलिटी है, और जो इंडिया गेट है वो किस प्रकार से नए रंग रूप में दिखाई देने वाला है। जी बिल्कुल बिल्कुल कायनात, जिस तरीके से इस पूरे प्रोजेक्ट को भव्य बनाने की पहल की गई थी और भव्य बनाने की कोशिश भी की गई है। कल देर रात तक जितने भी लोग इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे, ये टाटा का प्रोजेक्ट है, तो जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे वो उन मजदूरों को, उन कारीगरों को देर रात तक काम करना पड़ा, क्योंकि आज कहीं ना कहीं इसको इनॉग्रेट किया जाना है और मूर्ति का भी अनावरण किया जाएगा। तो उस दिशा में ये काफी भव्य भी है। और अगर इंडिया गेट की बात करें तो पहले जिस तरीके से जो टूरिस्ट आते थे या फिर जो भी लोग दिल्ली के होते थे, ऐसा देखने को मिलता था कि परिवार के साथ कुछ फुर्सत के पल इंडिया गेट पर जाके बिताते थे। लेकिन 20 महीनों के दौरान ऐसा देखा गया कि कुछ बैरिकेडिंग कर दी गई थी और करीबन कुछ मीटर दूर से ही जो भी आते थे वो इंडिया गेट का दीदार करते थे। टूरिस्ट भी जो आते थे वो दूर से ही फोटो क्लिक करते दिखते थे। लेकिन अब एक बार फिर से ये सब कुछ खोल दिया जाएगा। करीबन 1100 गाड़ियों की पार्किंग भी बनाई जा रही है और उसके साथ ही साथ कुछ वेंडर्स के लिए एक कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है, जहां अलग अलग राज्यों के वेंडर्स अपने राज्य के अच्छे अच्छे पकवान का स्टॉल लगा सकेंगे, उनको बेच सकेंगे और जो भी लोग यहाँ आते हैं वो उन स्टॉल्स पर जाकर उन व्यंजनों का लुत्फ भी उठा सकेंगे। तो वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से इस पूरे मामले, पूरे जो एरिया को हाई प्रोफाइल माना जाता है, क्योंकि जिसकी शुरुआत इंडिया गेट से होती है और ये पूरा एरिया जिसमें विजय चौक से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक पड़ता है, साथ ही साथ जो राष्ट्रपति है उनका घर भी, प्रेसिडेंट हाउस भी इस एरिया में पड़ता है। करीबन 3.5 किलोमीटर का ये पूरा दायरा है जहां रिनोवेशन किया गया है और इस रिनोवेशन प्रोजेक्ट को आज इनॉग्रेट भी कर दिया जाएगा, इसका उद्घाटन भी कर दिया जाएगा। तो ये देखने में काफी भव्य होगा। जहां पहले भी इसकी खूबसूरती निहारने लायक होती थी, तो वहीं अब लोगों की आंखें भी इस पे से नहीं हटेंगी, क्योंकि इसका जीर्णोद्धार भी किया गया और साथ ही साथ इसको मॉडर्न टच भी दिया गया है। और कहीं ना कहीं जो स्ट्रीट है, जो जहां लोग पैदल चलेंगे, वहां पर भी ग्रेनाइट का इस्तेमाल करके लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, जो देखने में भी काफी खूबसूरत लगेगा। और इस पूरे इलाके में फव्वारे की का भी अरेंजमेंट है। तो वहीं जो तालाब है उसका भी जीर्णोद्धार किया गया है, उसमें फ्रेश पानी छोड़ा गया है, जो देखने में भी खूबसूरत लगेगा और कहीं ना कहीं एक रिहायशी, एक रॉयल टच भी देता हुआ नजर आएगा। तो वही साथ ही साथ कायनात जिस तरीके से
इस पूरे प्रोजेक्ट को भव्य बनाने के साथ साथ सुरक्षित बनाने की भी कोशिश की गई है। तो उस दिशा में करीबन 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। तो वहीं इसकी निगरानी करने के लिए दोनों ओर सिक्योरिटी व्यवस्था तैनात की गई है, एसपीजी भी तैनात की गई है। तो वहीं साथ ही साथ प्राइवेट सिक्योरिटीज को भी टेंडर दिया गया है, प्राइवेट सिक्योरिटी भी तैनात की गई है, ताकि जो भी लोग यहाँ पर आएंगे वो भारत की ऐसी छवि लेकर जाए जिसका दीदार करने के लिए बाहर से हमेशा भारत आने को लोगों का मन करे। तो ये समस्त ये जो पूरी तरीके से तैयार हुई परियोजना है, इसका उद्घाटन भी किया जाएगा। प्रियंका, जैसे आज सेंट्रल विस्टा का जो है उद्घाटन होने वाला है, और क्या अब ये माना जाए कि अब जो नया मॉनसून सत्र होगा वो संसद भवन की जगह अब इस नए सेंट्रल विस्टा में, जो नया संसद भवन कह सकते हैं कि बनकर तैयार हुआ है, इसमें ही शुरू होगा, इसमें आयोजित होगा? और दूसरा ये भी कि आज जो कार्यक्रम है भव्य तो होगा ही, तैयारियां जो है किस रूप में की गई हैं, कितने बड़े स्तर पर हुई हैं, और कौन कौन आज इसमें शरीक होने वाले हैं, इसके बारे में भी जानकारी दें। जी बिल्कुल कायनात, बिल्कुल जिस तरीके से जब मॉनसून सत्र चल रहा था तो ये बातें निकलकर सामने आ रही थी कि जब शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी, यानी कि अमूमन शीतकालीन सत्र की शुरुआत नवंबर के आखिरी से लेकर दिसंबर महीने में की जाती है। तो उस दौरान जो पार्लियामेंट का सेशन होगा वो नए बिल्डिंग में होगा, और एक तरीके से इसका आधार भी रख दिया गया था कुछ महीनों पहले, और आज जो प्लान था उसको एग्जीक्यूट करने के बाद वो प्लान आपके आंखों के सामने भी होगा, जिसका दीदार भी लोग कर सकेंगे। तो ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से शीतकालीन सत्र को कराने की बात नए बिल्डिंग में हो रही थी, इस सपने को पूरा कर लिया जाएगा, और इस बार शीतकालीन सत्र भी अगर सूत्रों की माने तो नए बिल्डिंग में देखने को मिलेगा। तो वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से आज की तैयारी की गई है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीबन शाम के 7 बजे यहाँ पहुँच जाएंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके बाद कुछ बैठकें करेंगे। जो बैठक आगामी जितनी भी परियोजना है उससे जुड़ी हुई होगी, और उसके साथ ही साथ जिस तरीके से राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ किया गया है उसका भी शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र की मूर्ति का अनावरण करेंगे। करीबन रात के 8 बजे का समय होगा जब इसी जगह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित करते हुए भी दिखेंगे, और जिस भव्य सपने को उन्होंने लोगों की आंखों में सजाया था, आज उस सपने को वो उनको समर्पित करते हुए भी दिखेंगे। और उसके साथ ही साथ जिस तरीके से इस तमाम एरिया में सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है, जिस तरीके से इस तमाम एरिया को भव्य बनाने की कोशिश की गई है, उस सारी परियोजनाओं को वो जनता के सामने रखेंगे। कल एक वीडियो भी जारी किया गया था जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को दिखाता था, दर्शाता था, और उस वीडियो में भी हमने देखा कि किस तरीके से ये जो पूरा 3.5 किलोमीटर का इलाका है वो कितना भव्य है। 20,000 करोड़ की लागत, और उसके साथ साथ हर वो आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल अपने आप में कहीं ना कहीं भारत को स्वावलंबित भी बनाता है, और कहीं ना कहीं भारत की जो छवि है वो भी दुनिया में फेमस करता है, और दुनिया को ये भी मैसेज देता है कि हम सब कुछ करने में सक्षम है, और भारत अपने दम पर, अपने बलबूते पर सब कुछ कर सकता है। जिस तरीके से दिल्ली में टूरिस्ट आते हैं, और जिस तरीके से टूरिस्ट आकर ये पूरा जो एरिया है, चाहे इंडिया गेट की बात कर ले हम, चाहे हम प्रधानमंत्री आवास की बात करें, चाहे प्रधानमंत्री कार्यालय की बात करें, चाहे प्रेसिडेंट हाउस की बात करें, चाहे जो पार्लियामेंट बिल्डिंग्स है, राज्यसभा है, लोकसभा है, उनकी बात करें, बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट हैं जो सिर्फ इसीलिए दिल्ली आते हैं कि उनको आकर हमारे राष्ट्रपति भवन के बाहर से एक छवि क्लिक करनी है, एक फोटो क्लिक करनी है। और बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट भी होते हैं, चाहे गर्मी कितनी भी हो, वो काफी उत्सुकता के साथ हमारे इस पूरे एरिया का दीदार करते हैं। फिलहाल इस पूरे प्रोजेक्ट में कुछ एरियाज को शामिल तो किया गया है, लेकिन जो बिल्कुल प्रियंका, जैसे आपने कहा कि एक बड़ी संख्या में यहाँ पर टूरिस्ट भी आते हैं, सियासी गलियारे की झलक देखने तो आते ही हैं, साथ ही यहाँ पर कुछ फुर्सत के पल बताने के लिए भी इंडिया गेट का रुख करते हैं। लंबे समय से लोगों को इस बात का इंतजार था कि कब इंडिया गेट जो है वो दोबारा से खुलेगा, और वो नजदीक से जाकर वहां पर फिर से आराम से बैठकर फैमिली के साथ जो है एक टाइम स्पेंड कर पाएंगे। तो ये आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि जो इंडिया गेट है आज जो है खुलने तो जा रहा है, लेकिन आम पब्लिक के लिए, लोगों के लिए कब से इसके लिए खोल दिया जाएगा?
जी बिल्कुल कायनात, जिस तरीके से अगर छुट्टियां होती थी या रविवार शनिवार का दिन होता था जब यहाँ के आसपास के सरकारी कार्यालय बंद होते थे, तो इंडिया गेट पर जहाँ भीड़ कम होनी चाहिए वहाँ भीड़ और भी ज़्यादा होती थी, क्योंकि जो भी लोग हैं जो चाहते थे कि वो इंडिया गेट का दीदार करें, वो शनिवार और रविवार या फिर छुट्टी का दिन प्रेफर करते थे और अपने परिवार के साथ आकर इंडिया गेट के आसपास जो पार्क बने होते थे वहाँ पर अपने घर से बनाए हुए खाने को भी लेके आते थे वो अपने साथ, और बैठकर अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ पूरी तरीके से लुत्फ उठाते हुए दिखते थे। तो एक बार फिर से लोगों के लिए तो इंडिया गेट खोल दिया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से घर का खाना लाकर वो खाते थे उसकी अनुमति नहीं होगी। इसके पीछे सुरक्षा भी रीजन हो सकता है और इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार की ये भी मंशा हो सकती है कि इसको एक टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स की तरह प्रॉपर तरीके से डेवलप किया जा सके और जो भी मेंटेनेंस और रख रखाव है उसको भी सही रूप से किया जा सके। तो अब जो लोग हैं वो परिवार के साथ आ तो सकेंगे लेकिन घर से खाना नहीं ला सकेंगे। उनके लिए खान पान के लिए 2 कॉरिडोर बनाए गए हैं जहां पे स्टॉल लगाई जाएगी और जहां पे अलग अलग राज्यों के व्यंजनों का समूह देखने को मिलेगा, व्यंजन देखने को मिलेगा। लोग आएंगे और लुत्फ उठा सकेंगे। वहीं साथ ही साथ इस इंडिया गेट कॉम्प्लेक्स को, इस पूरे परिसर को कुछ ही दिनों में खोल दिया जाएगा। आज इसका इनॉग्रेशन भी होगा और लोग भी करीबन 20 महीने बाद इस पूरे परिसर में एक बार फिर से मूव कर पाएंगे और पूरी तरीके से लुत्फ उठा पाएंगे। सरकार पूरी तरीके से तैयार है और आने वाले कुछ दिनों में ठीक है, यानी कि इंतजार की घड़ियां बस कुछ ही दिन की और हैं और कुछ दिन और इंतजार जरूर यहाँ पर करना पड़ेगा इंडिया गेट पर जाकर परिवार के साथ पिकनिक मनाने के लिए। बहुत शुक्रिया प्रियंका इस तमाम